Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva English Zone और मैं शिवानंद सिंह एक बार फिर आपको क्लास 9th NCERT की बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, उनके पास कौन सी मौज मस्ती थी, यानी कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी है कि पुराने समय के स्कूल और जो आगे फ्यूचर के स्कूल होंगे उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या टीचिंग मेथडोलॉजी होगी और टीचर्स कैसे होंगे, बुक्स कैसे होंगे, इन सब पे डिस्कशन चल रहा है। और इसके दो कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हैं मार्गी और टॉमी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था मार्गी और टॉमी के बीच में। टॉमी अच्छे से समझा रहा था मार्गी को कि जो पुराने समय के स्कूल हैं वो कैसे होंगे और जो हमारे फ्यूचर स्कूल उससे वो अलग कैसे हैं और बच्चे कैसे पढ़ते हैं, टीचर उन्हें कैसे पढ़ाते हैं। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन टॉमी मार्गी को दे रहा था तो मार्गी पूरी तरह से सरप्राइज थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो टॉमी कह रहा है या जो बुक में लिखा हुआ वो सब सच हो भी सकता है या नहीं। लेकिन टॉमी अच्छे से उसको मनाने की, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने पिछले वीडियोस में कुल 7 पैराग्राफ कवर कर लिए हैं और उन सभी वीडियोस के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि वीडियो कंटिन्यूसली फॉर्म में मैं बनाता रहता हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप उसको 1 बाय 1 करके देख लीजिए। न समझ में आए तो बार बार पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे ज़रूरी बात कि आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बेल है, आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और सूचना मिलेगी, आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें देखिए अगला चैप्टर जो मैं कहूँ तो चैप्टर अगला नहीं, सॉरी, पैराग्राफ अगला 8वां पैराग्राफ। But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. It means जब टॉमी ने उसे बताया कि अलग अलग एजेस के जो बच्चे आते हैं या बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं स्कूल में, उनके लिए अलग अलग क्लासेस बनी होती है और उन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया भी जाता है। यानी कि जैसी एज होगी, आपको भी पता है कि जैसी एज होती है वैसी उनकी क्लास होती है। तो ये सारी सूचना दी टॉमी ने मार्गी को, लेकिन टॉमी की सूचना से थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मार्गी कह रही है कि मेरी मम्मा कहती है कि जो टीचर्स होते हैं उनके बच्चों का जो माइंड लेवल है, यानी कि जो उनका पढ़ने का कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। Just the same they did not do it that way then। तब बताता है टॉमी कि उस समय यानी ओल्ड जो स्कूलिंग सिस्टम है, उस ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था कि हम खाली एज देखते हैं सबके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे अभी आप देखो, सब हमारी एक क्लास में कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे भी बच्चे होते हैं, यानी कि सब कुछ होते हैं, कुछ मेरिटोरियस भी होते हैं, कुछ पुअर परफॉर्मेंस भी करने वाले होते हैं और कुछ एवरेज परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे होते हैं। सभी एक ही क्लास में मेंशन्ड होते हैं। लेकिन टॉमी ये बात जब बता रहा था तो मार्गी के गले नहीं उतर रही थी। न उतरने का कारण था कि उसकी मम्मी ने कहा था कि सबका जो IQ लेवल है, यानी जो उनके समझने का कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग टीचर सबकी अलग अलग क्लास लेते हैं। आगे फिर बताते हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है तो आपको एक पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये टॉमी कहता मार्गी से, चलो तुम्हें चीज़ नहीं पसंद आ रही, नहीं समझ आ रही तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्गी कहती है कि आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी सेड क्विकली, तुरंत मार्गी जवाब क्या देती है, ऐसा है टॉमी भाई, मैंने ये कब कहा कि मुझे किताब अच्छी नहीं लगती है। देखा ना, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी मार्गी चाहती थी उन सभी स्कूल, यहाँ पे देखिए उसने कहा फनी स्कूल्स। फनी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो आज उसके पास जो स्कूल यानी जो न्यू सिस्टम पे यानी फ्यूचर जो स्कूल हैं और जो ओल्ड टाइम के स्कूल हैं, उन दोनों स्कूल्स में डिफरेंस हैं। तो अभी के स्कूल यानी कि हम जैसे स्कूल में पढ़े रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उसको फ़नी स्कूल्स का नाम दे रही है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। हाफ फिनिश, यहाँ पे बात समझिएगा कि टॉमी और मार्गी ने अभी किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था, तभी मार्गी की मम्मी ने उसे बुला लिया।
मार्गी स्कूल, इट मीन्स मार्गी आओ स्कूल जाना है। अब स्कूल जाना कहाँ, ज़रा ये भी देखिए आप, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मार्गी लुकड अप नॉट एट मामा, इट मीन्स मार्गी वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन द क्लासेज। यहाँ पे लिखा नॉट एट, मैं अभी नहीं ममा। तो उधर से आवाज़ क्या आती, ममा देखो फिर कॉल करती है, नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो ऐसा है मार्गी, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम नहीं है, टॉमी को भी अब स्कूल जाना है। स्कूल जाना कहाँ है भाई, ये भी तो सबसे अभी आप क्यूरियोसिटी डेवलप किए रहिए। अब हमारे यहाँ स्कूल यहाँ है, हमारा घर यहाँ है, हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की यात्रा करके अपने स्कूल पहुँचते हैं अपने इस घर से। ज़रा इन सब का मतलब अभी टॉमी का और मार्गी का ज़रा हम स्कूल देखते हैं कहाँ पे है। अब देखिए कहाँ पे है, मे बी सॉरी, टॉमी, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी कहती है टॉमी से, अच्छा भाई चल अभी तो स्कूल जाना है, स्कूल के बाद क्या तुम्हारे साथ थोड़ा देर और मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉनचेंटली, इट मीन्स यहाँ पर नॉनचेंटली की मीनिंग अगर देखिए, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, यानी कि बहुत खुशी खुशी तो नहीं कहा टॉमी ने। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिज आर्म्स, यानी अपने यहाँ पर अंडर आर्म में किताब को दबाए हुए टॉमी सीटी बजाते हुए चला गया। डस्टी ओल्ड बुक, पूरी धूल से सनी वो पुरानी किताब जो उसके दद्दू की थी। आगे फिर क्या कहते हैं, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, कहाँ गई स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यही देखिए स्कूल की बात मैं कर रहा था कि इनका स्कूल कहाँ, देखिए लिखा ना, इस लाइन को ज़रा गौर करिए, मार्गी वेंट टू स्कूल रूम, और स्कूल रूम कहाँ, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बगल में उसका स्कूल रूम है, यानी उसकी क्लासरूम है। उसे किसी स्कूल में नहीं जाना है, मार्गी को किसी स्कूल बिल्डिंग में नहीं जाना है, अपने बेडरूम से निकलना, बगल वाले कमरे में उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, क्योंकि रोबोटिक टीचर था वो ऑन था, यानी कि चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। रोज़ाना का मतलब समझिएगा, संडे और सैटरडे को छोड़ करके बाकी सभी दिन टाइम से टीचर ऑन हो जाता था, रोबोटिक टीचर था, और उसका इंतज़ार करता था कि मार्गी आएगी और अपनी क्लासेज ज्वाइन करेगी। फिर देखिए आप यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में आप देखिए सारा सेटअप कैसा है, आपको लग रहा होगा कि हाई फाई एक डिजिटल सेटअप तैयार है। यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन है, सब बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए CD डिस्क है, ये कंप्यूटर स्क्रीन, कीबोर्ड है ना, CPU, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ डिजिटल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये क्लासरूम कहाँ था, ये बेडरूम है, बेडरूम के बगल में इसका ये क्लासरूम है, जहाँ पे आकर के मार्गी को अपनी क्लासेस लेनी होती थी। किससे लेनी होती थी, कोई ह्यूमन टीचर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सब कुछ रोबोटिक टीचर है। यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे होमवर्क आता है, उसे सॉल्व करती है और वहीं से उसको इंसर्ट कर देती है। यहाँ लिखा है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर आता है, उसको कुछ न कुछ बताता समझाता, होमवर्क देता और वहीं पर उसको परफॉर्म कर देती है। हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मम्मा का कहना है कि अगर वो रेगुलरली अपने जो अपॉइंटेड टाइम्स है, जैसे हर स्कूल का टाइम होता है कितने टाइम से इतने टाइम तक चलता है, और रेगुलर आप क्लासेज करते हैं तो आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाता है, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आपका नॉलेज डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि आप कमज़ोर हो जाते हैं। कब, जब आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते। तो मार्गी की मम्मा को भी ये लगता था कि अगर रेगुलरली स्कूल ज्वाइन करेगी तो उसकी जो IQ लेवल है, जो इंटेलिजेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी वो पढ़ने में अच्छी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड, स्क्रीन ऑन होती है, जलती है, और स्क्रीन से आवाज़ क्या आती है, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर आज का गणित का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट एस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब देखिए पढ़ाया तो जाएगा आपको, ठीक, अर्थमेटिक का ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या कह रहा है कि अपना होमवर्क भी दो, यानी कि वहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप होमवर्क सबमिट नहीं करते तो आपको हो सकता है कि अगला चैप्टर पढ़ाने का परमिशन ही ना मिले उस रोबोटिक टीचर से। आपको पता है नहीं कि एक स्टेप आप जब कवर करते हैं तभी आपको अगले स्टेप पे जाने का अवसर मिलता है। तो यहाँ हो सकता है कि अगर आप होमवर्क न डालें तो आपको अगला चैप्टर पढ़ने का अवसर न मिले। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया, विद साई माने आह भरते हुए।
चलो करना तो पड़ेगा ही। उसने होमवर्क को डाला प्रॉपर स्लॉट में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो जब वो यहाँ पर बैठी हुई थी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पढ़ाई कर रही थी, तब उसे किसकी याद आई? अपने ग्रैंडफादर के स्कूल के बारे में, उस ओल्ड स्कूल यानी कि आज के स्कूल के बारे में। All the kids from the whole neighbors came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day। तो क्या इमेजिन कर रही है कि सभी बच्चे पड़ोस के एक साथ आते, हंसते, चिल्लाते, कहाँ जाते? सब स्कूल में साथ साथ जाते और क्या करते? आप देखिए लिखा है ना, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में सभी साथ बैठते। फिर है ना आगे, फिर अगर आप ऑब्ज़र्व करिए तो आगे अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भैया इसमें एक साथ सब जाते हैं, ठीक है, स्कूल यार्ड सब एक साथ जा रहे हैं, स्कूल रूम में सब एक साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद घर वापस आएंगे। दे लर्न द सेम थिंग, सब एक जैसी चीज़ भी पढ़ेंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। जब सब एक जैसी ही चीज़ें पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा क्या होगा? वो अपने होमवर्क पर डिस्कशन भी कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जैसी उनको ज़रूरत होगी। तो ये सारे फ़ायदे उसको अब समझ में आ रहे थे। क्या क्या फ़ायदे समझ में आ रहे हैं अगर आप गौर करें तो? सभी एक साथ स्कूल जाएंगे, हंसेंगे, चिल्लाएंगे, स्कूल के बगीचे में बैठेंगे, साथ साथ स्कूल रूम में बैठेंगे, एक साथ स्कूल बंद होने पे घर वापस जाएंगे, सब एक जैसी चीज़ें पढ़ेंगे तो अपने होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं और उसके बारे में बातें भी कर सकते हैं। आगे फिर देखिए क्या होता है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर्स होंगे क्या होंगे? पीपल यानी लोग होंगे। यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ह्यूमन टीचर की। यहाँ पर ह्यूमन टीचर की बात की जा रही कि वो आदमी होगा, ना कि कोई रोबोट होगा। ये बात समझने वाली है, इस बात से उसे सबसे ज़्यादा खुशी है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड, और बताना शुरू कर देता है। यानी वो आपको ही नहीं देखता कि आपका आज पढ़ने का मूड है, कि आज आप हंसना चाहते हैं या आपका मूड ख़राब है या आप क्या सुनना चाहते हैं। इट मीन्स देयर इज़ नो चांस। कंप्यूटर ऑन है, अगला चैप्टर क्या है वो सीधे सीधे मैकेनिकल टीचर आपको बताएगा। आपको ये भी नहीं देखेगा कि आज आपका मूड कैसा है, आप पढ़ने की इच्छा है या नहीं, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लिया जाए। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और उसे ये बात समझ में आने लगी कि जो उस समय के पुराने यानी आज वाले जो बच्चे हैं उनके पास कितना फ़न है। यानी वो साथ बैठना, स्कूल जाना, बातें करना, हेल्प करना एक दूसरे की, सब मौज मस्ती करना, ये इसीलिए लिखा हुआ द फन दे हैड। लास्ट वर्ड देखिए, आपका चैप्टर शुरू भी हुआ ख़त्म भी हुआ, द फन दे हैड। कितनी मौज मस्ती उनके पास होती, इस पर वो सोच रही थी जब उसका अर्थमेटिक टीचर उसे मैथ के लेसन्स करवा रहा था। तो इस तरह से देखा जाए चैप्टर कवर हो गया, ख़त्म हो गया। लिखने वाले मैंने शुरू में बताया था आइज़ैक असीमोव इसके राइटर हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ जल्द से जल्द। और चलते चलते मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो क्लास को, जिसमें मैंने 3 पार्ट में चैप्टर कवर किया हुआ है, जो नए हैं मैं फिर एक बार बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनको प्रीवियस चैप्टर का जो कुछ डिटेल है यानी जो वीडियो है आपको मिल जाएगा, उसका लिंक नीचे, आप उसे खोल के 1 बाय 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट में चैप्टर कवर किया मैंने। आप सबको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो मैं हाजिर हूँ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, मैं जल्द से जल्द उसका सलूशन आपको दूंगा।